हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंजीनियरिंग आईक्यू चैनल। आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम विद ब्लॉक डायग्राम बिकॉज इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम एंड ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आई होप लाइक यू माय वीडियो। नाउ स्टार्ट टाइप्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम बेसिकली 5 तरह के होते हैं। एक हो गया ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा हो गया क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम या फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। 2 तरह के हो जाते हैं इकट्ठे, क्लोज लूप भी और फीडबैक भी। एक हो गया फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम और एक हो गया कैस्केड कंट्रोल सिस्टम। कौन से ओपन लूप, क्लोज लूप, फीडबैक, फीड फॉरवर्ड और कैस्केड। जिसमें से ये ऊपर वाले 3 ही इंपॉर्टेंट है। क्लोज लूप और फीडबैक एक ही है। अगर क्लोज लूप आ जाए तो भी वही लिखना है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आ जाए तो भी वही लिखना है, ठीक है। और ओपन लूप एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। कैस्केड इंपॉर्टेंट नहीं है तो कैस्केड वाला हम करेंगे ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। हम ये 3 ही करेंगे, एक तरीके से 4 हो जाएंगे, ओपन लूप, क्लोज लूप, फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड। तो सबसे पहला आ जाता है तुम्हारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब नाम से पता लग रहा है ओपन लूप, यानी लूप हमारा कैसा होगा, ओपन होगा, क्लोज्ड नहीं होगा। तो ओपन होगा तो इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे एक चीज़ ध्यान रखना, इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में इनपुट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है आउटपुट के ऊपर। इनपुट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द आउटपुट। तभी हमारा जो लूप रहेगा वो कैसा रहेगा, ओपन। यानी कि जो हम आउटपुट हमारा मेन, हमें जो लास्ट में टेम्परेचर टी की वैल्यू चाहिए थी या लेवल हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें मेंटेन करनी है, उसको हम मेज़र कर ही नहीं रहे हैं। इसमें मेज़र करके हम इनपुट के अंदर चेंज करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ है इसमें, इनपुट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द आउटपुट। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एक हमने वाटर टैंक ले लिया, मान लो ये एक वाटर टैंक है जो तुम दिख रहा है यहाँ पर नीचे डायग्राम में, ठीक है। इसमें अंदर यहाँ से वाटर आ रहा है, जो इनलेट पे वाल्व है वो वी आई है, आउटपुट में जो वाल्व है यहाँ पर वी नोट है। इसके अंदर जो वाटर का लेवल है, एक्चुअल में जो लेवल है वो कितना है, सी ए, और हमें चाहिए कितना वाटर लेवल, सी डी। कि एक्चुअल में तो वाटर लेवल सी ए है बट हमें चाहिए कितना, इसके अंदर लेवल सी डी। बट जब ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है तो ओपन लूप के अंदर क्या होगा, इनपुट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा आउटपुट के अंदर। यानी कि हम इस यहाँ पर किसी चीज़ को डाल नहीं रहे हैं ताकि हम इसको मेज़र करके और इनपुट सिग्नल के पास भेज सकें, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो इसके अंदर हमेशा क्या रहेगा, एरर रहेगा। एक बार स्टार्टिंग में तो जैसे हमने क्या कर लिया कि भाई इस वाल्व को वी, स्टार्टिंग हमने क्या कर लिया, वी आई वाल्व को हमने सेट कर लिया कि जिसके अंदर दोनों सी डी और सी ए की वैल्यू हमारी सेम हो जाए। बट बाद में मान लो फ्लो रेट कम हो गया या फ्लो रेट ज़्यादा हो गया इन फ्लो, तो हमेशा इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एरर रहेगा। और वो एरर क्या रहेगा, हमेशा वही सी ए माइनस सी डी या सी डी माइनस सी ए, वो एरर हमेशा इसके अंदर रहेगा। देखो, फॉर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम प्रोसेस द वाल्व्स आर एडजस्टेड इन स्टार्टिंग टू मेक एक्चुअल लेवल सी ए इक्वल टू द डिजायर्ड लेवल सी डी। शुरुआत में तो हम उसको कर लेंगे बट नॉट एडजस्टेड कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं दोनों को इक्वल करने के लिए। सो देयर विल ऑलवेज एंड एरर। क्या एरर रहेगा, वो हमेशा सी डी, जितनी हमें डिजायर्ड थी वैल्यू और एक्चुअल में कितनी है, तो ये एरर हमेशा सिस्टम के अंदर रहेगा ही रहेगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में, ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड एक्चुअल लेवल इन द ओपन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। देखो, इसी का जो हमने देखा है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ये हो जाएगा ब्लॉक डायग्राम। अब ब्लॉक डायग्राम में देखो क्या है, इसके अंदर ये डिस्टर्बेंस आई स्टार्टिंग में, इनपुट जो थी, फिर हमारा प्रोसेस हुआ जो हमने टैंक लिया है, आउटपुट कंट्रोल वेरिएबल जो हमें चाहिए था, और इधर क्या है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट एंड कंट्रोलर, ये है सेट पॉइंट। तो ओपन लूप है। ओपन लूप कैसे है, देखो इसमें कोई भी हमारी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो आउटपुट है, आउटपुट को हम वैल्यू को मेजर करके ट्रांसमिट करके वापस भेज रहे हैं कंट्रोलर के पास इधर, ठीक है। तो लूप हमारा कैसा हो गया, अगर ये होता तो क्या होता हमारा लूप, क्लोज। अब ऐसा कुछ है ही नहीं, हम आउटपुट का कोई भी इसमें कंट्रोल नहीं है इनपुट के ऊपर, तो हमारा लूप क्या है, ओपन। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो क्या होगी इसकी भाई कि सिंपल टू डिज़ाइन है, सिंपल टू यूज़ है, ठीक है। सिंपल इन डिज़ाइन, इट ईजियर टू कंस्ट्रक्ट दैम, कंस्ट्रक्ट करना भी ईजी है। डिसएडवांटेज क्या होगी, हमेशा का हमेशा क्या रहेगा, कुछ ना कुछ एरर रहेगा ही रहेगा, देयर इज ऑलवेज सम एरर प्रेजेंट। तो अच्छे से हम कंट्रोल इसके अंदर ओपन लूप के अंदर नहीं कर सकते। दूसरा, द इनपुट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द आउटपुट। ये वही चीज़ है कि इनपुट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा आउटपुट के अंदर। तो ये दोनों इसके क्या होगी, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट कंट्रोल सिस्टम है बेटा तुम्हारा क्लोज लूप, बोल दो उसको तुम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम या फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो अगला है वो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जो इससे पहले किया था ओपन लूप, उसका उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होता था
कि जो तुम्हारा इनपुट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता था आउटपुट के ऊपर, इसमें क्या होगा, इनपुट का कंट्रोल होगा आउटपुट के ऊपर। देखो, इन ए क्लोज लूप और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द इनपुट हैज़ कंट्रोल ओवर द आउटपुट कंट्रोल्ड वेरिएबल। क्लियर है बात, इनपुट का कंट्रोल होगा आउटपुट के ऊपर। ये बेसिकली वही है जो इससे पहले हमने ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में किया है, वो सारे के सारे क्या थे, या जो हमने एग्जाम्पल लिए वो सारे के सारे क्लोज लूप ही थे। या फीडबैक यानी कि हम वापस भेज देते हैं आउटपुट को, हम लेकर वापस वैल्यू भेज देते हैं किसके पास, कंट्रोलर के पास, यानी उसको फेड बैक करा देते हैं, वापस भेज देते हैं। ठीक है, तो पढ़ लो इसको एक बार, सेम वही चीज़ें हैं सारी की सारी। देखो, इन दिस सिस्टम द कंट्रोल्ड वेरिएबल इज फर्स्ट मेजर्ड बाय मेजरिंग एलिमेंट। कंट्रोल्ड वेरिएबल की वैल्यू को सबसे पहले मेजर कर लेंगे। देखो ये है, ये वही चीज़, ये देखो, हाँ, इसका जो कंट्रोल्ड वेरिएबल है, इस कंट्रोल्ड वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे सबसे पहले कि क्या वैल्यू है कंट्रोल्ड वेरिएबल की, किसके द्वारा, मेजरिंग एलिमेंट के द्वारा। जो मेजर्ड वैल्यू होगा उसको ट्रांसमिट कर देंगे ट्रांसमीटर के द्वारा, कहाँ पर, कंपेरेटर में। कंपेरेटर क्या करेगा, उस वैल्यू को कंपेयर कराएगा और कंपेयर करने के बाद एरर सिग्नल भेज देगा किसके पास, कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर उस एरर को भेज देगा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट यानी वाल्व या कंट्रोल वाल्व के पास कि हमारी कोई वाल्व ओपन होनी है या क्लोज होनी है। उसी के अकॉर्डिंगली हमारी वाल्व ओपन हो जाएगी और क्लोज हो जाएगी, और हमारी जो आउटपुट की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, और वही जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था वही उस वाला कि भाई के मान लो एक टैंक है, इस टैंक के अंदर हमारा एक्चुअल लेवल है सी ए, ये वाला डिजायर्ड लेवल है सी डी जो हमें चाहिए, इनपुट वॉल्व है वी आई, आउटपुट वॉल्व है वी नॉट। तो हम क्या करेंगे, एक सेंसर लगा देंगे, इस लेवल सेंसर, ये हमने यहाँ पर लगा दिया, लेवल सेंसर क्या करेगा, लेवल को क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा, मेजर करने के बाद ट्रांसमीटर लगा दिया, वो उसको क्या कर लेगा, ट्रांसमिट कर देगा, ट्रांसमिट करने के बाद किसके पास भेजेगा, कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर क्या करेगा, सेट पॉइंट से उसको कंपेयर कराएगा और एरर को किसके पास भेज देगा, इस वाल्व के पास। उसके अकॉर्डिंगली हमारी वॉल्व ओपन या क्लोज हो जाएगी। अगर लेवल एक्चुअल लेवल इसका कम होगा तो वाल्व हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, जिससे इसमें के अंदर लेवल हमारा बढ़ जाए। और एक्चुअल लेवल मान लो अगर ज़्यादा होता तो वाल्व हमारी ओपन हो जाती, जिससे इसका लेवल क्या आ जाता, हमारा कम आ जाता। तो ऐसे ही हम उसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, तो ये लूप, इसमें दूसरी बात देखो, इसके अंदर लूप हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, पूरा पूरा बंद है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, क्लोज लूप। और फीडबैक का क्या मतलब है, फीडबैक, देखो फीडबैक, एक बार आउट डिस्टर्बेंस आ गई हमारे यहाँ पर, देखो ये प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर आउटपुट है, हम क्या मेजर करें, जो हमारी आउटपुट आ रही है, आउटपुट की वैल्यू को वापस भेज रहे हैं हम किसके पास, इनपुट में चेंज करने के लिए, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस तो हमारी एक बार आ गई है इस प्रोसेस के अंदर। डिस्टर्बेंस आने के बाद में हमने क्या देखा है कि हाँ डिस्टर्बेंस आ गई है, वैल्यू मान लो हमें चाहिए थी, इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 8 मीटर और हमारी वैल्यू आ रही है 10 मीटर। तो 10 मीटर एक बार वैल्यू हो गई है, वैल्यू पहुंचने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, मेजर करने के बाद एरर यहाँ से 2 मीटर का आ गया, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम वाल्व को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्लियर है, ये इसकी डिसएडवांटेज भी होती है। देख लो एक बार एडवांटेज डिसएडवांटेज में आ जाओ। एडवांटेज क्या होगी, सबसे पहले दिस इनपुट हैज़ कंट्रोल ओवर द आउटपुट, की इनपुट का कंट्रोल होगा आउटपुट के ऊपर, ये इसकी क्या होगी, एडवांटेज। इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक दैट कंपनसेट फॉर ऑल डिस्टर्बेंस, भी सब इन जितने भी डिस्टर्बेंस आएंगे उनको कंपनसेट करेगी। तीसरी, द फीडबैक कंट्रोल लूप डज नॉट केयर फॉर डिस्टर्बेंसिंग एंट्रिंग इनटू द प्रोसेस, भी किसी प्रोसेस के अंदर जो डिस्टर्बेंस इनपुट हो रही है उनका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये सिर्फ क्या करता है कि जो कंट्रोल्ड वेरिएबल है उसको किसके साथ वैल्यू कराना, सेट पॉइंट के साथ कंपनसेट कराना, इक्वल होना। अब डिसएडवांटेज क्या हुआ, देखो मैंने क्या बताई थी कि इट डज नॉट टेक करेक्टिव एक्शन अंटिल द डिस्टर्बेंस हैज अपसेट द प्रोसेस एंड जनरेटेड एन एरर सिग्नल। मान लो क्या हो, मान लो जब तक, मान लो ये प्रोसेस है हमारा, देखो इसमें मैं डायग्राम रखता हूँ, ये प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ से डिस्टर्बेंस आई तो एक बार तो क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर वो वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। मान लो यहाँ पे लेवल हमें चाहिए था 8 मीटर और यहाँ पर प्रोसेस के अंदर हमारा लेवल हो गया 10 मीटर। 10 मीटर होने के बाद आउटपुट में हम मेजर कर रहे हैं, तो एक बार तो वो उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ ही गई, बाद में हम वैसा इसको चेंज करके क्या करते हैं, उस वैल्यू को 8 मीटर पे ले आए। बट ये नहीं हुआ है कि 8 हमने उस वैल्यू को यहाँ पर 10 होने ही ना दिया हो या 8 मीटर से चेंज होने ही ना दिया हो, तो एक बार वो वैल्यू चेंज हो ही रही है, चेंज होने के बाद दोबारा हमने उसको क्या किया है, कंट्रोल किया है। ये है ये वाली डिसएडवांटेज। और दूसरी डिसएडवांटेज क्या है इसकी, द फीडबैक कंट्रोलर कंटिन्यूसली चेंजिंग द प्रोसेस आउटपुट अंटिल द मेजरमेंट एंड सेट पॉइंट आर इन एग्रीमेंट। हाँ, वो कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, आउटपुट की वैल्यू को क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा जब तक वो किसके इक्वल ना आ जाए, सेट पॉइंट के अंदर। तो जो अगला फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, लास्ट कंट्रोल सिस्टम है। इससे पहले हमने कौन से पढ़ लिए, ओपन लूप, क्लोज लूप, फीडबैक, अभी आ गया फीड फॉरवर्ड। तो मैंने क्या बताया था मैंने कि जो कमी होती थी हमारी फीडबैक लूप की, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम इज ए टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम विच इज यूज टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की लिमिटेशन होती थी उसको दूर करने के लिए हम कौन सा लूप लगाते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। और लिमिटेशन क्या थी कि भैया एक्शन कब लेता था, जब एक बार आउटपुट में हमारा क्या हो जाए, एरर आ जाए, तो
उससे पहले एक्शन नहीं लेता। तो इसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, फीड फॉरवर्ड, यानी कि एरर जो स्टार्टिंग में डिस्टर्बेंस एरर आता था उसको हम पहले ही मेजर कर लेंगे ताकि हमारे प्रोसेस में कोई दिक्कत आए ही ना। ठीक है। इन फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम द डिस्टर्बेंसेज आर measured and compensated before the control variable deviates from the set point is used to minimize the deviation of the control variable। अब देखो डायग्राम है, ये डायग्राम है, उसमें हम क्या करते थे, देखो यहाँ से हम जो आउटपुट आते थे आउटपुट को मेजर करके फिर यहाँ पर एक्शन लेते थे, यही तो होता था। बट इसमें क्या करेंगे, देखो जो डिस्टर्बेंस आई हमारी स्टार्टिंग में, मान लो ये स्टीम है, ये हीट एक्सचेंजर है, ये प्रोसेस स्टीम आ रही है इधर से हमारी हीट स्ट्रीम्स आ रही है, टेम्परेचर हमें टी मेंटेन करना है, इधर से हमारी स्ट्रीम आई कोई भी जिसका टेम्परेचर टी आई मान लो है और एफ उसका फ्लो रेट है। ठीक है। तो कमी किसकी वजह से, डिस्टर्बेंस किसकी वजह से आ सकती है, या तो टेम्परेचर की वजह से या फ्लो की। तो हम स्टार्टिंग में ही क्या कर लेते हैं, इसके टेम्परेचर को और फ्लो को क्या कर लेते हैं, मेजर करके कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने मेजर किया, मेजर करके हमने किसके पास भेज दिया, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर ने किसके साथ कंपेयर कराया, सेट पॉइंट के साथ। और जो स्टार्टिंग में इनिशियली हमने जो डिस्टर्बेंस आई थी उसको ही हमने एलिमिनेट करके हम स्ट्रीम को भेज रहे हैं हीट एक्सचेंजर के पास, जिससे हमारा जो आउटपुट जो हमें चाहिए थी टेम्परेचर टी, उसके अंदर डिस्टर्बेंस आए ही ना। और इसका जो ब्लॉक डायग्राम होगा वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से। देखो वही है जो पहले करवाए थे। इधर से डिस्टर्बेंस आई, डिस्टर्बेंस आने से पहले हमने क्या कर लिया, उसको मेजर कर लिया सेंसर और ट्रांसड्यूसर के बाद। ठीक है। और उसको के बाद मेजरिंग, उसके बाद उसको ट्रांसमिट कर दिया किसके पास, कंपेरेटर के पास। यहाँ पर एक ट्रांसमीटर और लगा लेना मैंने, ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर TRANSMITTER ट्रांसमीटर ने ट्रांस कर दिया कंपेरेटर के पास, कंपेरेटर ने कंपेयर कराया, कंपेयर कराने के बाद कंट्रोलर के पास भेजा, फिर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, और वही सारा प्रोसेस। तो ये होने की बजाय, ये वाला पॉइंट होने की बजाय हम इसको कैसे कर लेते हैं, इसको, यानी कि पहले ही हमने भेज दिया डिस्टर्बेंस आने, इसी की वजह से यहाँ से पहले भेजने की वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर। ठीक है। इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है देख लो। एडवांटेज तो क्या होगी इसकी, एक्ट्स बिफोर द आउटपुट इज डिस्टर्ब, यानी आउटपुट डिस्टर्ब होने से पहले ये काम करना शुरू कर देता है। इट प्रिवेंट्स लार्ज डिस्टर्बेंसेज इन द आउटपुट, आउटपुट में लार्ज डिस्टर्बेंस आने नहीं देता। क्यों नहीं आने देगा, क्योंकि इनपुट में ही पहले इसने चेंज कर दिया। ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कैन नॉट इंड्यूस इनस्टेबिलिटी इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर ये इनस्टेबिलिटी यानी कि उसको अनस्टेबल नहीं करता, स्टेबल ही रखता है। अब डिसएडवांटेज क्या होगी, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम कैन बी लीड टू पुअर परफॉर्मेंस इफ इम्प्रॉपरली डिजाइंड, अगर अच्छे तरीके से हमने उसको डिज़ाइन नहीं किया तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, बेकार होगी, अच्छी नहीं होगी। दूसरा, इट कैन नॉट एलिमिनेट स्टडी स्टेट ऑफसेट, ये याद कर लेना भाई। स्टडी स्टेट ऑफसेट को मैं समझा तो नहीं सकता। स्टडी स्टेट ऑफसेट क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड इनपुट वैल्यू और स्टडी स्टेट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट ऑफसेट। तो उसको ये एलिमिनेट नहीं करता है, इतनी डीप में मैं जाऊँगा नहीं, सीधा याद कर लेना कि स्टडी स्टेट ऑफसेट को ये एलिमिनेट नहीं करता। और स्टडी स्टेट एलिमिनेट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनपुट वैल्यू एंड स्टडी स्टेट वैल्यू। टॉपिक खत्म।